केंद्र हरिद्वार में सदैव भगवती की उपासना में रत भूतपूर्व रेसलर और परम पूज्य स्वामी श्री कर्पात्री जी महाराज के शिष्य ब्रह्मचारी श्री जी महेश चैतन्य ब्रह्मचारी जी से प्रार्थना करूंगा कि अपने ओजपूर्ण वाणी से हम सभी को अनुग्रहित करें। सदाशिव समारंभां श्री शंकराचार्य मध्यमां श्री षोडशानंदनाथ पर्यन्तं वंदे गुरु परंपरां। विश्वेश्वरी विश्वमनंत सत्या प्राणांगनिर्वाचित विश्वव्यापिनी अगोचरा शांतादिमतिया अंतर्मुखी बहिर्मुखी श्रीराजराजेश्वरी कादिहादिविद्या असक्तोहम गुणानुभक्तुम। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौहत्या बंद हो, परम पूज्य श्री धर्मशाला स्वामी श्री कर्पात्री जी महाराज की जय हो। हर हर महादेव। आज धर्म सम्राट स्वामी श्री कर्पात्री जी महाराज का 117वां आयुर्भाव महोत्सव कर्पात्री धाम में और अन्य जगहों में भी मनाया जा रहा है। और महाराज जी की शास्त्रों परंपरा वेद परंपरा की रक्षा के लिए प्राय कर्पात्री धाम में प्राय हमारे प्रिय धीश स्वरूप जी महाराज भी इसको निरंतर आगे बढ़ाए जा रहे हैं। एक तरह के नए पुष्प खिला रहे हैं इस विद्या में। प्राय सभी व्याकरण जो संस्कृत भाषा का मूल सूत्र है उसकी पढ़ाई तो ये बहुत अच्छी कराती हैं, वेदांत की भी कराते हैं, न्याय भी कुछ लगाते हैं। तो इस प्रकार से इस कर्पात्री राम को एक तरह से जागृति उत्थान की और महाराज की परंपरा को एक तरह विकसित कर दिया, उन्होंने एक नई ऊर्जा प्रदान की है। तो इस प्रकार से और यहाँ के इस सभा के अध्यक्ष स्वामी अमृतानंदी सरस्वती महाराज के भी चरणों में वंदन और प्राय सभी यदि संत महात्माओं को भी मैं प्रणाम करता हूँ और प्राय सभी विद्वान और इस विद्या में अध्ययनशील छात्रों को भी इस सभा में आने के लिए धन्यवाद। और प्राय अभी हमने सुना सभी वक्तों का, तो प्राय सभी का ये कहना है कि प्राय सनातन धर्म की बहुत ही कमजोर दयनीय स्थिति में आ गया है। तो ऐसा है कि हमारे यहाँ संगठन नहीं है, सबसे बड़ा संगठन की कमी है। हम बात तो करते हैं पर संगठन कहाँ है? करो संघ की शक्ति स्पष्ट कहा महाराज जी, इसी को लेकर धर्म संघ बनाया था। आपको पता होगा शायद विंध्याचल में महाराज जी ने इस धर्म संघ की स्थापना की थी। सहस्त्र कोटि यज्ञ किया था महाराज जी वहां पे सतकोटि, तब वहां पे प्राय नवरात्रि काल में इसकी स्थापना हुई थी धर्म संघ की। तो आप देखिए उसमें संगठन था, आज संगठन नहीं है हमारे इस परंपरा में। अगर संगठन हो तो आज भी इसकी आवाज उठाई जा सकती है। और गौ हत्या बंद के लिए तो हमने 2014 में भी हमने यहाँ पे कहा भाई, कुछ मंत्री लोग आए थे, बीजेपी के भी थे और भी थे, तो हमने कहा जब तक गौ हत्या का महाराज धर्म सम्राट कहते थे एक बूंद भी गिरेगा तब तक वेद मंत्र सिद्ध नहीं हो सकते। तो इसलिए आप लोग सभी बिल्कुल शांत हो गए। अगर इसमें एकता होगी तो ये जरूर मुद्दा उठता और केंद्र को मजबूत हो जाता है, करने मजबूर होती केंद्र सरकार, गौ हत्या बंद होती और इसको राष्ट्रीय गाय को राष्ट्र पशु घोषित करते, परंतु अभी कुछ नहीं हुआ है। सरकारें आई, बीजेपी भी आई, वो भी बहुत बात करती थी धर्म की रक्षा करेंगे, परंतु धर्म की रक्षा प्राय नहीं होती। जो मूल विचारधारा है, मूल जो है गौ माता है, उसकी तो रक्षा हो ही नहीं रही है, कैसी बात करते हैं। और विदेशों में इसका आयात होता है बहुत ज्यादा, इतना आयात होता है वो आपको सबको पता ही होगा। इसका तो प्राय आप लोग समाचार पढ़ते हैं, न्यूज देखते हैं तो पता होगा ही प्राय, और चर्चा भी आपस में होती है। तो कहाँ धर्म की रक्षा हो रही है, इस पर विचार करिए आप। तो हमारे अंदर एकता की सबसे बड़ी कमी है। हम भिन्न भिन्न पड़ाव में पड़े हुए, भिन्न छिन्न भिन्न अवस्थाओं प्राप्त किए गए, बिल्कुल बिछुड़ गए हैं। तो उसको मिलान करना चाहिए, एक सूत्र में आ जाए तो ये आवाज जरूर उठाई जा सकती है। काशी में भी महाराज जी थे तो यहाँ पे ये आवाज उठती थी और उसमें प्राय गौ हत्या के लिए बहुत संघर्ष हुआ था। उसके अंदर में भी आप दिल्ली में देंगे 1966 में जो आंदोलन हुआ उसमें गोलियां भी महात्माओं ने खाई। कृष्णगोदा सिंह महाराज जी थे उस समय, उन्होंने भी कहा मैं रहूंगा नहीं, परंतु सभी चले गए साधु संत। तो उन्होंने कहा अब ये गौ हत्या बंद नहीं होगी, उनका वचन था कृष्णगोदा जी महाराज का।
तो इसलिए ये गौ हत्या के लिए हम आए या तो अपने प्राण देंगे या गौ हत्या बंद होगी। वैसा आंदोलन अभी तक आज तक नहीं हुआ ना हुआ। अभी वो भी कह कृष्ण भगवान के वचन थे, ऐसा न हुआ न होगा। तो अभी तक तो आप उनके वचन सत्य कोई हुआ नहीं वापस। तो हमारे संकल्प में सबसे बड़ी कमी है, हम एक सूत्र में नहीं बन सकते जब तक हम गौ हत्या के बारे में क्या बोलेंगे बताइए। हम विचार तो करते हैं, प्रवचन करते हैं, परंतु उसमें वास्तविक रूप में नहीं आते। जो वास्तविकता है हमारी उस पर बोलिए आप। हम तो वास्तविक रूप को मानते हैं, वास्तविक ही पक्ष को मानते हैं। ऐसा नहीं केवल बोल लिए वास्तविक चला दी, इधर का अशुद्ध उधर का अशुद्ध बोल दिया, उससे कुछ नहीं होगा। हम वास्तविकता में आवे, उसको कर में दिखाए। महाराज जी कहते हैं आस्तिकोदर भक्त गुरु मंत्र से देवता। आस्तिक होना चाहिए, गुरु भक्त होना चाहिए, और मंत्र देवता गुरु में भेद नहीं करे वह शिष्य। तो गुरु के आगे सर्वधारी और महाराज जी की धर्म सम्राट के आगे भी सर्वधारी होनी चाहिए। धर्म का कार्य है, ये किसी व्यक्तित्व का कार्य नहीं है। एक हम इस राष्ट्र को कैसे महान बनाएंगे, बातें तो नेता लोग भी बहुत करते हैं कि हम राष्ट्र को महान बनाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे। न उपासना है, न त्याग है, न धर्म की रक्षा है, कैसे होगी? अरे त्याग करके तो देखिए, हम ऐसे महात्मा के नाते हैं जो वितराग थे, परम, जो कभी द्रव्य को छूते भी नहीं थे और धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहते थे। तो त्याग भी करना पड़ता है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। राजनीति करते हैं तो दोनों को मिला के चलते हैं। आजकल लोग समस्या ही आती है। तो राजनीति एकदम शुद्ध होनी चाहिए। तो गौ हत्या के लिए हम विचारधारा बना सकते हैं, गौ हत्या बंद हो सकती है, वर्णाश्रम की रक्षा भी हो सकती है। नहीं तो कैसे करेंगे हम एक सूत्र में नहीं बंधे हैं, हम भिन्न भिन्न विचारधाराओं में हैं, ये अटके हुए हैं। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए प्राय हमको एक सूत्र में आना होगा, तभी धर्म की रक्षा के लिए हम विषय पर बोल सकते हैं। वरना केवल बोलते रहेंगे, उसका कोई प्रभाव नहीं। हमारे बीच में संकट मोचन मंदिर के महंत और यहाँ के विश्वस्त ट्रस्टी संरक्षक प्रोफेसर विश्वंबर नाथ मिश्र जी का आगमन हुआ है। पूज्य धर्म सम्राट जी को माल्यार्पण करेंगे। विश्वंबर नाथ जी से आग्रह है कि वे आसन को शोभायमान करें। अभी चर्चा गौ माता पे हो रही थी, ये अनंत वक्ता सब बोले थे गौ माता पर। तो गौ माता की रक्षा के लिए तो हम सबको एक सूत्र में आना पड़ेगा। अगर एक सूत्र में हम नहीं बनते तो हमारी आवाज कौन सुनेगा? गौ हत्या बंद हम नारा तो लगाते हैं, परंतु गौ हत्या बंद तो अभी तक नहीं हुई। यहाँ पे 2014 में मंत्री आदि आए थे, उसमें ये विषय चला था। तो अगर गौ हत्या होगी तब तक वेद मंत्र सिद्ध नहीं होता है। धर्म सम्राट का वचन था महाराज जी का। एक बूंद भी अगर गौ माता का बूंद भी रक्त की तो वेद मंत्र सिद्ध नहीं हो सकता। तो इसलिए गौ हत्या बंद के लिए हम सबको एक सूत्र में बंधकर इसकी आवाज उठानी चाहिए, केवल एक के द्वारा नहीं हो सकता। इसलिए आप जो कह रहे थे वो बात वो सत्य तो है, कटु सत्य, परंतु उसको एक सूत्र में लाना होगा, एकात्म सूत्र में। तब जाके हम स्वयं पहले एक सूत्र में बन जाए तो फिर हम इस पर विचार कर सकते हैं कि देश भी एक सूत्र में बन सकता है। अगर हम ही भिन्न भिन्न विचारों में पड़े हैं, एक मत में क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, तो एक सूत्र में नहीं बन सकते हम। तो गौ माता की हत्या कैसे बंद होगी बताइए? अभी तक प्राय बहुत सरकारें आई, सभी बात तो करती है। भारतीय जनता पार्टी भी कहती थी गौ हत्या बंद हो जाएगी, पर हुई नहीं अभी तक। तो पूरे भारत में, देश में बंद होनी चाहिए और इस पर शास्त्रों का अध्ययन भी होना चाहिए। उसको गौ माता की विशेषता के बारे में जो शास्त्र है, वेद का है, उपनिषद आदि है, पुराण है, उन सबका अध्ययन करना चाहिए। तो जनता को भी इसका ज्ञान होगा कि गौ हत्या कितनी हम पाप को पाल रहे हैं, हम देश की कैसे उन्नति करेंगे, स्वयं का भी हम पतन कर रहे हैं और पापों की जड़ फैला रहे हैं। क्योंकि गौ माता सात्विक है, उसके दूध पीने से सात्विकता की वृद्धि होती, बुद्धि तीक्ष्ण होती है। और प्राय आप देखेंगे तो हर विषय को सुलझाने की बुद्धि उसमें जागृत होती है। परंतु हमें गौ हत्या तो बंद नहीं है, उसके हम ना दूध पी सकते हैं शुद्ध। आजकल तो संकर गाय प्राय है, वर्ण संकर जिसको कहा जाए, जिसको दोगली बोलते हैं, वह प्राय गाय घर घर में हो गई है। शुद्ध गाय मिलना भी मुश्किल हो रहा है। तो दूध कैसे मिलेगा हमको, उसका दही कैसे, छाछ कैसे, घृत कैसे मिलेगा, यह कैसे सफल होगा? तो अगर गाय का शुद्ध ही घी नहीं मिलेगा तो एक सूत्र हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हम एक सूत्र में बंधेंगे, तभी इस पर विचार किया जा सकता है। इस पर फिर महाराज जैसे आंदोलन करने की सामर्थ्य चाहिए किसी में, तभी हो सकता है। वरना हम केवल बात करेंगे, यहाँ बात करें फिर भूल जाएंगे, तो उससे कोई लाभ नहीं है।
उसको हृदय कम करना पड़ेगा। एक सूत्र में बंध के देखिए आप, फिर आनंद आएगा। फिर गौ माता की हत्या के लिए हम विचार कर सकते हैं। आप लोग भी जो कह रहे हो उसका सत्यता उजागर होगी, वरना नहीं हो सकती। हम देख रहे हैं काफी वर्षों से सुनते, क्योंकि कृष्ण प्रसाद जी महाराज का वचन हमको याद आता है। 1966 में जो आंदोलन हुआ, हम तो उसमें छोटे थे बहुत, परंतु वो जब मंच बैठे थे तो गोली चली थी बहुत, तो सभी साधु संत उठ के चले गए थे। तो उन्होंने कहा था कि यहाँ प्राण देने आए हो या केवल भागने के लिए आए हो, गौ हत्या बंद होगी या प्राण देंगे, ऐसे संकल्प था उनका। तो वो संकल्प ही पूर्ण नहीं हुआ, तो कृष्ण प्रसाद का अभी ये गौ हत्या बंद नहीं होने वाली, तो पता नहीं उस महापुरुष का वचन सत्य हो रहा है। तो इसीलिए गौ हत्या बंद नहीं होने का कोई नाम ही, कोई नेता भी नहीं लेता, कोई सरकार भी नहीं लेती, ये कानून भी नहीं लाता है, पार्लियामेंट में भी इसको पास नहीं करते हैं। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी लाए थे, परंतु वो बहुमत में नहीं होना चाहिए, गिर गया, परंतु अभी तो बहुमत हो सकता है। इस पर अनंत पार्टियों से बात करके इस पर विचार किया जा सकता है, परंतु जब इस विषय को उठाने वाला हो तब हो सकता है। कोई विषय नहीं उठाया तो क्या बात होगी। बाकी सभी महाराज की कृपा है, हम लोग तो महाराज के कारण इस मार्ग में आए, और इसके आगे हम तो क्या कह असत्यम गुणाम, मैं तो इस गुण को ज्यादा प्रकट नहीं कर सकता। और भी सभी लोग यहाँ हैं बोलने वाले, इतना कह मैं मेरे गाड़ी को विराम दूंगा। धर्म का विश्व का गौ माता की जय, गौ हत्या धर्म स्वामी श्री कृपाजी महाराज की हर हर महादेव। प्रधानमंत्री जी यहाँ के सांसद हैं।